So today, what are we going to discuss? Today we are going to discuss the chain rule because कल काफी सारे लोगों को doubts आ रहे थे, problems आ रहे थे onto the part of chain rule. आज हम साथ में logarithm भी देखने वाले हैं, which is again a subtopic in differentiation, जो काफी सारी चीजों की बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है चीजों को सॉल्व करने के अंदर. Now before saying what do you mean by the word logarithm and the properties of logarithm and the chain rule, once again guys requesting you कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप प्लीज आप उतने क्वेश्चंस याद से अटेम्प्ट करो. जितने भी डाउट्स आएंगे आई विल सॉल्व इट, बट यदि आप सॉल्व ही नहीं करोगे तो ये चैप्टर छूट ही जाएगा आपका, और यदि ये चैप्टर छूट जाएगा तो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट चेन रूल. सो चेन रूल का मतलब क्या हुआ? पहले एक को डिफरेंशिएशन करना है एंड देन उसके बाद में दूसरे को डिफरेंशिएशन करना है. एक बार में एक को ही डिफरेंशिएशन करना है. पहले एक को उसका डिफरेंशिएशन करो, बाकी सारी चीजों को एज इट इज लिखो, देन उसके बाद में द नेक्स्ट वन. लेट्स ट्राई एंड स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल. सो लेट अस राइट सर्टेन क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड फर्स्ट एंड देन वी विल सॉल्व इट ओवर देयर. सो लेट्स राइट द फर्स्ट क्वेश्चन. मैंने यहां पर लिख दिया sin cube log x. Okay, second question, under root of बल्कि और ऐसे ले लेते हैं उसको, अंडर रूट ऑफ tan रूट ऑफ 2 log 2x. मैं जानबूझ के सारे के सारे गंदे क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि समझ जाओ कि आज शीट कौन से वाले क्वेश्चन पे आने वाली है. इट्स गोइंग टू बी ऑन डेफिनेटली वेरी वेरी हाई लेवल वाले क्वेश्चंस पे. थर्ड, बट आज का एक्सरसाइज यदि आपने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया तो कंग्रेचुलेशन. जैसे मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था, आज के बाद में फिर और कुछ बचेगा नहीं डिफरेंशिएशन में. एंड जैसे मैंने डे 1 से आपको बताया है, यदि आपका डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है गाइस, बिलीव मी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और भी सिंपल हो जाता है. उसके बाद में इंटीग्रेशन तो बटर की तरह क्लियर होगा. ओके, नाउ लेट्स सी अंडर रूट ऑफ tan रूट 2 log 2x. देन लेट्स टेक e to the power log 7x dot a to the power x. Fourth, under root of 6x cube bracket sin 3x plus cos 4x. सर आप सारे के सारे स्क्वायर रूट वाले क्यों दे रहे हो? समझ जाओ कि आज क्या आने वाला है. फिफ्थ, आई एम सॉरी, फिफ्थ, it is going to be log x cube whole cube. Okay, next sin 7x dot cos 2x upon tan 3x. पहले ये 6 सॉल्व करते हैं एंड लेट्स सी कितना टाइम बचेगा हमारे पास में, एंड देन वी विल टेक, बिकॉज आई नीड टू कंप्लीट टुडे लॉगरिथम आल्सो. ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. sin cube log x मैंने आपको कल ही बताया था. सो लेट्स राइट द क्वेश्चन ओवर हियर एंड जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएगा एंड देन आई विल कीप ऑन रबिंग दिस. For better sake of understanding, when you are watching this video on YouTube, so please request you कि जब भी आप कभी देख रहे हो तो प्लीज आप नोट करते जाना क्वेश्चंस को. आप पॉज कर लेना बीच में, डाउनलोड करने पे लगा देना if somebody has got Wi-Fi, and then it will be much more easier for you to put it and then see it back again and again and again. बट यदि ये 6 क्वेश्चंस आ गए तो आई एम श्योर दैट आपकी लाइफ तो बहुत सिंपल होने वाली है, बहुत सिंपल होने वाली है, एटलीस्ट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स. And tomorrow we'll be then starting the chapter number 1 of physics for both the state as well as the CBSE board. I'm talking about the state as in the State Board of Maharashtra or be it any particular board.
सो दोनों के अंदर फर्स्ट चैप्टर सेम ही होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड द कॉजेस थ्योरम। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, सो रिमेंबर स्टेट बोर्ड के अंदर या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, सो ध्यान रखना उसमें चैप्टर का नंबर डिफरेंट होगा, इट माइट बी 11th और 12th, बट वो एक्चुअली में मॉडर्न या 12th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही कहलाता है। ओके, नाउ कमिंग बैक ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1, सो लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर। साइन क्यूब ब्रैकेट log x, let's write d by dx। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, सबसे पहला तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि साइन क्यूब का मतलब क्या है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले उसको ऐसे लिख दो, d by dx ऑफ साइन ब्रैकेट, ये साइन की डिग्री है, आप इसको ना कट कर सकते हो ना कॉमन बाहर निकाल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो साइन log x और ये पूरे फंक्शन के ऊपर में होल क्यूब, करेक्ट। अब क्या करोगे, जैसे मैंने कल बताया था आपको, इस पूरे फंक्शन को x मान लो, लेट अस सपोज दिस एंटायर फंक्शन इज x, तो ये क्या बन जाएगा x क्यूब। x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3 आगे आता है और एक पावर कम 3x स्क्वायर, तो लेट्स राइट 3x and then square, 3x square। ओके, ये हो चुका है केवल 3 का। अब क्या करोगे, अब इसका भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको क्या सपोज किया है x, लेकिन ये तो साइन log x है, तो साइन log x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यहां पर लिखोगे d by dx, एक बार में एक का डिफरेंशिएशन कर दिया तो उसी स्टेप में दूसरे का डिफरेंशिएशन मत करना, दैट्स अ क्राइम, दैट्स अ ब्लंडर। सो d by dx ऑफ ब्रैकेट साइन, then comes again degree, then comes log x, करेक्ट। एक बार में एक का ही डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट। अब आ जाओ, केवल आपने यही वाला स्टेप तो कॉपी आपको करना है, 3 साइन log x ब्रैकेट स्क्वायर, देन d by dx ऑफ साइन log x। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। आप इस पूरे के पूरे फंक्शन को क्या मानोगे, साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, तो आप यहां पर लिखोगे डॉट ब्रैकेट cos x, एक बार में एक का ही डिफरेंशिएशन। बट सर आपने इसको ये जो x माना, ये तो एक्चुअली में x है ही नहीं, मैंने कब बोला। तो लेट्स टेक d by dx ऑफ, क्योंकि अपन ने अपने मन से मान लिया था, एंड दैट वाज log x। गॉट इट, लेट्स राइट वंस अगेन 3 ब्रैकेट साइन log x होल स्क्वायर डॉट cos log x, d by dx of log x is 1 upon x, so you don't need to write every time 1 upon x, what you can directly do is upon x। सर लेकिन पूरे के नीचे कैसे आया, प्लीज अंडरस्टैंड, सारी चीजें यहाँ मल्टीप्लाई में थी, बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो आप पूरे के नीचे लगाओ या केवल उसके नीचे लगाओ, बात एक ही है। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन क्यूब, पहले मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, x क्यूब, x क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, बट x किसको माना था, इसको माना था, आई अज्यूम दिस। So let's now do the differentiation of the assumption. Differentiation of the assumption. Sin log x, एक बार में एक का ही, देखो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका किया ही नहीं, फिर इसको एज इट इज लिख दिया, sin x, अज्यूम कर रहा हूं इसको, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, d by dx ऑफ log x, क्यों, assumption को देखो फिर से नहीं किया डिफरेंशिएशन, उसके नेक्स्ट वाले स्टेप में किया। Did you get this? Okay, let's move on to question number 2 now.
ध्यान रखना कई जगह पर चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एक साथ लगता है, आएगा चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, आएगा। ओके, लेट्स मूव बैक टू दिस इज पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 2, d by dx of under root of tan under root of 2 log 2x। अब क्या करोगे इस पार्ट को? वेरी सिंपल, d बाई डी एक्स है इस वाले पार्ट का, तो यहां पर सबसे पहले ये है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में आप क्या लोगे? tan x। स्क्वायर रूट ऑफ tan x का तो फॉर्मूला ही नहीं होता। आपको एक सिंपल ट्रिक इतना ध्यान रखना है, मैंने आपको फर्स्ट डे कितने फॉर्मूले सिखाए थे, बस फॉर्मूला ढूंढो। सर लेकिन फॉर्मूले में तो अंडर रूट tan x, तो कोई फॉर्मूला आपने लिखवाया ही नहीं था। याद करो, मैंने आपको अंडर रूट या स्क्वायर रूट x लिखवाया था, करेक्ट? स्क्वायर रूट x, तो इसका मतलब सर क्या है? ये पूरा x है, पूरा x है, तो स्क्वायर रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट x। तो यहां पर क्या करोगे? 1/2 रूट x, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। x क्या था? ये पूरा का पूरा, दैट वाज tan अंडर रूट ऑफ 2 log 2x। गॉट इट? बट आपने अज्यूम क्या किया था? आपने अज्यूम किया था ये पूरा का पूरा x है, तो यहां पर लिखो d by dx of assumption. What is the assumption? This is the assumption. So write tan square root of 2 log 2x. Did you understand this? Okay. Now इसको as it is लिख देते हैं, 1/2 square root of tan square root of 2 log 2x। अब d by dx इसका करोगे, बट सर इसका कैसे करेंगे? tan, आपको मैंने किसका फॉर्मूला सिखाया है? tan x का। tan x का फॉर्मूला क्या होता है? sec square x, tan x। सो यहां पर आपने लिखा ब्रैकेट sec square x। किसको लोगे? इसको लोगे? नहीं, इसको केवल माना है ना आपने x स्क्वायर रूट वाले को, तो आप लोगे अंडर रूट ऑफ 2 log 2x। ये हो गया tan x, इस पूरे को x माना था आपने। ओके, सो tan x x स्क्वायर x। अब प्रॉब्लम ये, आपने अजम्पशन माना था इसको, सो d by dx of assumption। what was the assumption? इंटायर स्क्वायर रूट की टर्म, तो यहां पर लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 log 2x। गॉट इट? अब आता है फिर से नेक्स्ट स्टेप पे, 1/, यहां पर आ चुका है 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर रूट ऑफ 2 log 2x। देन कम्स वापस से sec स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 log 2x। क्यों लिख रहा हूं स्क्वायर से? बिकॉज जहां पर डिफरेंशिएशन होगा वहीं पर ही आपको डिफरेंशिएशन करना है। d by dx ऑफ क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x, ये पूरा का पूरा क्या है? x। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? d by dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x कितना होता है? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। x किसको माना है? 2 log 2x को, तो यहां लिखोगे 2 log 2x। अजम्पशन किसको लिया था आपने? 2 log 2x को आपने x माना था, तो यहां पर लिखोगे d by dx of 2 log 2x। डन? नाउ वापस से ये पूरा का पूरा, इट शुड बी इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर रूट ऑफ
2 log 2x. Okay, now bracket sec square under root of 2 log 2x, bracket close, another bracket open, 1 upon 2 square root of 2 log 2x, another bracket close, d by dx of log 2x. अब आप खुद सोचो, ये तो 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, और log इस पूरे के पूरे पार्ट का आप क्या मानोगे, log x. तो ये 2 को तो अपन पहले ही बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ध्यान रखना कि ये ऑपरेटर केवल अपने मालिक को पहचानता है. सो ये बन जाएगा log x, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन x. तो यहां पर लिखोगे 2 डॉट ब्रैकेट 1 अपॉन x. x किसको माना है, 2x. बट सर आपने भी 2x को माना है तो क्या करोगे, d बाई डी एक्स ऑफ 2x, d बाई डी एक्स ऑफ 2x, राइट. सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द फाइनल स्टेप. फाइनल स्टेप क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट 10 रूट 2 log 2x sec square 2 log 2x डॉट 1 अपॉन 2 रूट 2 log 2x. कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन x, और d बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना होता है, 2. क्यों, बिकॉज 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन इज 1, एंड दैट्स ऑल. तो इसका मतलब है आपका यही आंसर है, बस एक 2 और आ जाएगा. सो फाइनल आंसर विल बी 1 अपॉन 2, या 1 अपॉन 4 ले लो इसको आप, 1 अपॉन 4, क्योंकि वो वाला 2 भी आ चुका था यहाँ पर, इसलिए 1 अपॉन 2, या इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ tan रूट 2 log 2x sec स्क्वायर रूट 2 log 2x डॉट 1 बाई 2 रूट 2 log 2x डॉट 1 बाई x डॉट 2, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन इज 2. आई नो थोड़ा गंदा है, कांट हेल्प इट, यू नो. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये आपको जितना गंदा लग रहा है उतना है नहीं. जस्ट एक बार में एक को डिफरेंशिएशन करो एंड अजम्पशन को ऐसे ही छोड़ दो, फिर अजम्पशन का डिफरेंशिएशन करो, एंड दैट्स ऑल, इट्स डन. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. Okay, now let's see this. So we have done question number 1, we have done question number 2. Now let's see question number 3. Chain rule, product rule. देखो बीच में डॉट भी है सर, लेकिन प्रोडक्ट रूल कैसे समझ में आता है, x ढूंढो कितने हैं, एक x एक और x, बीच में डॉट, प्रोडक्ट रूल. Okay, now let's see. So question number 3 goes something like this. d by dx of under root of e to the power log 7x dot a to the power x. Now यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को गड़बड़ी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को. प्लीज अंडरस्टैंड, हर क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता जितना दिखता है. क्यों, जब भी कभी ये आज के बाद में यहाँ पर लिख देता हूं, ध्यान रखना, प्रॉपर्टी इज लॉग के बेस में हमेशा e होता है. जब log 7x लिखा होता है ना, तो यहाँ पर एक छुपा हुआ e होता है, वो इनविजिबल है, वो हमेशा रहता है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम है. नाउ e टू द पावर log 7x. ओके, अब क्या करोगे, जब भी कभी की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, e टू द पावर log x, आंसर आता है 1, गलत, आंसर आता है x. जो भी यहां पर नंबर होता है ना वही आ जाता है. क्यों, बिकॉज e log e की वैल्यू 1 होती है. सो 1 into x should be equals to x. अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये वाला पार्ट बन जाएगा d by dx of स्क्वायर रूट
अभी मैंने डिफरेंशिएशन किया नहीं है, अभी तो केवल स्टेप लिख रहा हूं। e log e कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा 7x डॉट a टू द पावर x। ओह सर अब तो ये सिंपल है, ऑफ कोर्स बहुत सिंपल है। अब क्या करोगे, d बाई डी एक्स ऑफ दिस, सो d बाई डी एक्स ऑफ दिस स्क्वायर रूट में क्या चीज, किस चीज का फॉर्मूला आपको सिखाया है, d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। तो स्क्वायर रूट ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो यहां पर लिखोगे 1 अपॉन 2 रूट x पूरी टर्म। ओके, अजम्पशन किसको माना है आपने, इस पूरे के पूरे पार्ट को, तो क्या करोगे यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट यहां पर लिख दो 7x डॉट a टू द पावर x। नाउ व्हाट आर यू सपोज टू बी डूइंग, सिंपल, इस पार्ट को ऐसे ही छोड़ोगे 2 रूट 7x डॉट a टू द पावर x। अब d बाई डी एक्स ऑफ इसका, अब कॉमन सेंस सोचो फिर से, स्टेप करने के पहले सिंगल x है या 2x है, 1 एंड 2, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट चेन मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट क्वेश्चन, कौन सा, कॉमन सेंस है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हो, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, और रूल क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहां पर मैंने लिखा डॉट ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इनटू d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डॉट d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। गॉट इट। अब क्या करेंगे, सो लेट्स सी दिस, क्या आ जाएगा यहां पर 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7x डॉट a टू द पावर x डॉट ब्रैकेट 7x डॉट a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a, तो ये आएगा a टू द पावर x log a प्लस a टू द पावर x एज यूजुअल d by dx of 7x कितना हो जाएगा, d by dx of 7x is going to be 7, so d by dx of 7x is going to be 7 and that's all, it is done, काम खत्म, ऐसा आ जाओ, very simple, 1 upon 2 square root of 7x dot a to the power x dot 7x, ax का फॉर्मूला a to the power x log a प्लस a to the power x का फॉर्मूला सेम, d by dx of 7x is 7, क्योंकि 7 तो कुछ होता ही नहीं है, इट्स अ कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन ऑफ x is 1, तो 7 into 1 is 7. Okay, should we proceed with the next one? Let's move on to the next one. वो प्रॉपर्टी ध्यान रखना, e टू द पावर, जब भी e के ऊपर में कोई भी log की पावर होती है e और log कैंसिल हो जाता है, जो भी उसकी डिग्री होगी वही उसका आंसर होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 6x क्यूब डॉट साइन 3x प्लस कॉस 4x। सो लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 6x क्यूब ब्रैकेट sin 3x प्लस cos 4x। अब क्या करोगे, d बाई डी एक्स, किस चीज का आपको d बाई डी एक्स सिखाया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ x का, तो लेट्स डू, यहां पर आंसर आपका क्या आएगा 1 बाई 2 रूट x, और रूट x आपने क्या माना है, इस पूरे को अज्यूम किया हुआ है, तो ये आ जाएगा 6x क्यूब डॉट साइन 3x प्लस कॉस 4x 1 अपॉन 2 रूट x, ये तो हो चुका है स्क्वायर रूट का। अब किस चीज को अज्यूम किया था आपने, 6x क्यूब और साथ में इस पूरे को, तो यहां पर लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ, और ये पूरी टर्म ब्रैकेट 6x क्यूब
डॉट साइन 3x प्लस cos 4x. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, इस क्वेश्चन को यहां से हटा देते हैं. What was over there? 3. Okay, 3. Now यहां पर आ चुका था 1 by 2 अंडर रूट ऑफ 6x क्यूब ब्रैकेट sin 3x plus cos 4x. Okay, and now d by dx of this term. So d by dx of this term क्या हो जाएगा सर? अब यहां पर क्या करेंगे, सिंपल पार्ट, x ढूंढो पहले कितने हैं, एक x और फिर डॉट के अंदर भी यहां पर x है. मतलब कौन सा रूल है, डॉट लगा हुआ है तो प्रोडक्ट रूल, डॉट नहीं भी लगा होता तो भी प्रोडक्ट रूल ही लगता. ओके, सो क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे ब्रैकेट को सेकेंड फंक्शन. तो यहां पर ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन into d by dx of first function. Into d by dx of first function is 6x cube. Okay, let's apply the bracket. Now what do you need to do? वापस से the same part. It should be equals to 1 by 2 under root of 6x cube bracket sin 3x plus cos 4x ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट ओपन, 6x क्यूब एज इट इज रहेगा. अब आप खुद देखो, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस cos 4x. साइन 3x यहां पर डॉट नहीं है, प्लस है, तो क्या मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा? नहीं, मैं नॉर्मल रूल लगाऊंगा, दैट इज चेन रूल. तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, cos 3x, क्योंकि आप साइन x मान रहे हो इस पूरे को, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x. तो यहां पर कितना आ जाएगा, और साथ में फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो ये आ जाएगा 3 cos 3x. फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैसे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x की जगह पर 3x, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो मैंने एक साथ लिख दिया, प्लस cos 4x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, करेक्ट, और 4x का डिफरेंशिएशन 4, तो आंसर आ जाएगा माइनस 4 साइन 4x. अब ये वाला टर्म एज इट इज, प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट साइन 3x प्लस cos 4x d बाई डी एक्स ऑफ 6x क्यूब. 6 कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स उसे बाहर निकाल के फेंक देगा, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर. सो योर आंसर इज 6 इंटू वो जो 3 था, इट विल बी 18x स्क्वायर. फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6 d बाई डी एक्स के बाहर आ गया, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर, तो 6 इंटू 3 इज 18x स्क्वायर, एंड दैट्स ऑल, दैट इज डन. ये क्वेश्चन केवल देखने में बल्कि लग रहे हैं आपको, बट एक बार आपने यदि फर्स्ट डे का लेक्चर ढंग से देख लिया और वो फॉर्मूलेज लर्न कर लिए, द क्वेश्चन इन द टॉपिक बिकम्स डैम सिंपल. ओके, लेट्स रब दिस ऑफ. And let's move on to the next question. Now this is a piece of cake, very simple question, question number 5. तो इसको यहीं लिख देते हैं. ये है d by dx of bracket log x cube का क्यूब, करेक्ट. सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को x मान लो, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 3x स्क्वायर.
3x², एक बार में एक को ही करना है, सो d/dx ऑफ ब्रैकेट log x³, क्योंकि इसी को आपने अज्यूम करा हुआ था. ओके, नाउ इट शुड बी इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट log x³ का होल स्क्वायर d/dx ऑफ, सर इसका तो कोई आता ही नहीं है आपको, नो प्रॉब्लम, log x³, तो log इस पूरे को क्या मान लोगे, x, तो आंसर क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ log x. log x का आंसर होता है 1/x, तो यहां पर ब्रैकेट 1/x डॉट d/dx ऑफ, इसको अज्यूम किया था x³. सो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी, इसको यहां लिख देता हूं, 3 ब्रैकेट log x³ का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/x³ डॉट x³ का डिफरेंशिएशन 3x². नाउ इफ यू वांट टू कट दिस यू कैन, बिकॉज x² से x वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एक x बचेगा. इफ यू वांट टू, इसमें आप एक और तरीका भी कर सकते थे, log x³ की जो प्रॉपर्टी होती है log m⁴n, तो ये 3 log x आ जाता, तो वैसे भी वो 3/x ही आता. बट एज ऑफ नाउ के लिए अभी यही छोड़ते हैं, बिकॉज log की प्रॉपर्टी करनी है. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? होपफुली यू शुड. गाइज इट विल बी मच मोर बेटर, बिकॉज जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे होते हो it becomes very difficult to actually find it out, because simultaneously और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली रैंडमली रिप्लाई कर रहे होते हैं, कई लोग पर्सनल मैसेज भी कर रहे होते हैं. सो इट विल बी बेटर जब आप यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो देख रहे हो और आप कुछ भी समझ में नहीं आया है, एंड इफ यू वांट समथिंग टू बी डिस्कस्ड और क्लियर्ड, यू नो, राइट विद द हेल्प ऑफ वीडियो इटसेल्फ, तो प्लीज आप YouTube के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख दिया करो, सर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 डाउट. सो देन जब भी मैं कभी होगा तो मैं एक वीडियो डेडिकेटेडली उस डाउट के लिए बना दूंगा, एंड आई विल पुट अ लिंक. ओके, सो इट विल बिकम मच मोर बेटर. अदरवाइज सेम डाउट अगेन एंड अगेन एंड अगेन स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है. आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन गोज समथिंग लाइक दिस. इसको भी रब कर देते हैं. sin 7x cos 2x by tan 3x, वेरी सिंपल. सो 6th d/dx ऑफ, यहां पर लिख देता हूं sin 7x डॉट cos 2x अपॉन tan 3x. अब क्या करोगे, जो भी डिनोमिनेटर होता है, क्वोशिएंट रूल भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, और चेन रूल तो लग ही रहे. ओके, सो सबसे पहला वाला काम, सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, जब भी कोई चीज अपॉन में होती है सबसे पहला वाला काम डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फॉर्मूला डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर इनटू d/dx ऑफ न्यूमरेटर minus numerator minus the numerator and dot d/dx of the denominator. Okay, now let's see this. तो ये हो जाएगा tan 3x डॉट d/dx ऑफ sin 7x डॉट cos 2x. दोनों के अंदर प्रोडक्ट लगा हुआ है, सो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू differentiation of first function, यहां ब्रैकेट लगा देते हैं, and then comes minus sin 7x dot cos 2x. अब
d by dx tan 3x को क्या मानोगे? tan x. tan x का डिफरेंशिएशन विल बी sec square x. तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन sec square x. फिर d by dx ऑफ क्या करना है? d by dx ऑफ 3x भी करना पड़ेगा क्योंकि आपने इसको अज्यूम करा था एज x. सो d by dx ऑफ 3x कितना हो जाएगा? 3. तो मैं उसको डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं 3. सो इस पूरे को मैंने एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट. होल अपॉन tan square 3x. Now let's see this. So this part will become now tan 3x ब्रैकेट, यहां पर आपके पास में है sin 7x. अब आप जब d by dx इसका करोगे तो इसको मान लेना cos x. cos x का डिफरेंशिएशन विल बी, ब्रैकेट याद से लगाओगे, cos x का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस sin x. करेक्ट. लेकिन x को तो आपने ये जो 2x है उसको x माना है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, ये लगा दिया. ओके, प्लस cos 2x. ओके, प्लस cos 2x एंड देन d by dx ऑफ sin 7x. तो यहां पर आ जाएगा प्लस cos 2x एंड d by dx ऑफ sin 7x. sin 7x का डिफरेंशिएशन होता है cos 7x, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x. तो ये हो जाएगा डॉट cos x और 7x का डिफरेंशिएशन 7, तो यहां पर लगा देते हैं 7. तो ये आ चुका आपके पास में. Did you get it? तो ये यहां पर आ चुका था sin 7x डॉट d by dx ऑफ, ये वाला पार्ट आ गया था. यहां पर हम लोगों ने एक गड़बड़ी कर दिया है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन. ओके, यहां पर करना चाहिए था प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ओके, ये ब्रैकेट हटा देते हैं. दैट्स ऑल. ओके, सो ये आ चुका है. यहां पर इस ब्रैकेट को हटाते हैं. sin 7x डॉट माइनस 2 sin 2x. तो ये माइनस साइन को यहां से हटा के यहां लगा देते हैं. अब बोलोगे ऐसे कैसे हटा दिया? बिकॉज ये दोनों के दोनों टर्म्स प्रोडक्ट के अंदर हैं और ये वाला पार्ट एडिशन में, तो वो तो सेम ही रहेगा. 7 cos 2x डॉट cos 7x और 7 अपन ने लगा दिया माइनस द सेम टर्म 3 sin 7x डॉट cos 2x डॉट sec square 3x whole upon, and बधाई हो, and that's all it is done. tan square 3x, that's all is the answer. So unfortunately we do not have time now because video has been now too long, so we have to stop this part over here. We'll see the logarithm वाला part tomorrow. Okay, so what I'll do is मैं आपको physics के lecture के पहले ही आपको ये logarithm वाला part बता दूंगा. See ya guys, enjoy. Thank you once again for watching video, and please guys do remember to write the doubts which you need clarification onto the part of or with the help of video. So please write in the YouTube itself, because when you WhatsApp me it becomes very difficult to identify that which question actually is coming from which student. Okay, so please do write in the comment section you would like a clarification on क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7. I'll be giving you around 20 क्वेश्चन. इसमें से 12 तो बहुत ही लोअर लेवल के होंगे, बट जो 8 हैं यदि आपने वो कर लिए तो आई थिंक यू आर डन विद डिफरेंशिएशन. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय एंड स्टे इनडोर्स, डू नॉट रोम. बाय.